गर्मी बहुत है। ठीक 11:30 बजे का समय और दोपहर की गर्मी। ऐसी गर्मी में ही जाना पड़ेगा। बहुत बेटाइम हो रहा है। ठीक 12 बजे का समय, अभी 12:11 और दोपहर की चिलैली गर्मी। निकलते हैं फिर। आज निकलते हैं गांव की सैर पर और गोलापार का बहुत बेहतरीन गांव देखेंगे। आज यहाँ पर से थोड़ा सब्जी की दुकान में काम है, फल फ्रूट लेकर के बढ़ते हैं आगे की तरफ गोलापार वाली रोड में। सीधा हम पहुंच गए हैं ज्वाला पोखरी, जो कि दौलतपुर के पास में ही एक गांव है। ज्वाला पोखरी गांव जहां आज भी पहाड़ और मैदान की संस्कृति साथ साथ दिखाई देती है। शांत सड़कें, हरियाली, पुराने घर, खेत और गांव की सादगी, यही है ज्वाला पोखरी की असली पहचान। दोपहर की गर्मी के बावजूद भी गांव की ये शहर अपने आप में एक अलग अनुभव है। अभी यहाँ पर इतने बड़े बड़े से आम हो गए हैं। गर्मी के मौसम में ज्वाला पोखरा गांव देखने को आज मिला। यहाँ आज भी रिश्तों में अपनापन है, बुजुर्गों का सम्मान है और संस्कृत की वो मिठास जो शहरों में कहीं खोती जा रही है। आगे बढ़ के देखता हूँ और यहाँ पर मक्के के बहुत शानदार खेत दिखाई दे रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे से मक्का ये यहाँ पर लगे हुए हैं। शहर की भाग दौड़ से दूर जहाँ आज भी सुबह पक्षियों की आवाज से होती है। हालांकि इस गांव में काफी बदलाव होने लगा है। धीरे धीरे मकान बन रहे हैं और कृषि योग्य भूमि को बेचकर लोग यहाँ पर कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं और आने वाले थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर भी कॉलोनियां विकसित हो जाएंगी। अभी फिलहाल लहराते हुए खेत बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण। धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होता ये ज्वाला पोखरी गांव। मकान भी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। कृषि योग्य भूमि यहाँ पर कम हो रही है और कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इनकी बनाओ सबसे पहले दो दो, ये वायरल हो गया थोड़ी बहुत। ये आपका नाम क्या है? सुरेश दा केजीएम में आ गया। मोबाइल देखते ही बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। अब आगे को देखता हूँ, यहाँ पर लीची के बहुत बढ़िया बढ़िया खेत मुझे दिखाई दिए। तो देखते हैं, यहाँ पर लीची थोड़ा पकी हुई भी है और थोड़ा कच्ची भी है। हालांकि रामनगर वाली लीची के बराबर रसीली लीची नहीं है ये, लेकिन फिर भी इस पेड़ पे काफी लीचियां लगी हुई हैं और खट्टी मिट्टी। मुंह सूख रहा था तो बहुत बढ़िया, खाने में ठीक लगी। लीची के साथ साथ यहाँ पर अन्य प्रकार के भी फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। पपीते के पेड़ और भी कई तरह के पेड़ सामने बगीचों में दिखाई दे रहे हैं और जमीन कुछ इस तरह की है। ये देखिए सामने बगीचे बहुत लाजवाब। बाजार नमस्कार। आप तो बड़े हो, वो बच्चे ने धूप में कहा दौड़ा दूं बच्चों। अरे ज्वाला पोखरी गांव यही है? ज्वाला पोखरी गाँव यहाँ से स्टार्ट होता है। यहीं से स्टार्ट होता है ज्वाला पोखरी? हाँ। और कहाँ तक कितने किलोमीटर होगा करीब? वो नहीं ज्यादा, ये होगा नहीं मुश्किल से आपका 500 मीटर होगा। बस ये पूरा ज्वाला पोखरी है? मतलब वो दुग्ध वाला जो दूध की वो है वहाँ? हाँ, वो वहाँ पर खत्म होता है। वहाँ पर खत्म होता है, वहाँ से यहाँ तक? हाँ, वहाँ से। बहुत अच्छा लगा इस गांव में। एक मंदिर भी है गाँव में। हाँ, मंदिर है भद्रकाली का। वो भद्रकाली का है, वो बड़ा सा मंदिर। हाँ, भद्रकाली का है जो इस साइड है। हाँ, वो स्वाजी लोगों ने जमीन दान में दे रखी है। अच्छा, 2.5 बीघा भद्रकाली मंदिर। 2.5 बीघा रास्ता काट। अच्छा, बहुत गरीब परिवार से थे, फिर उन्होंने दिन लोगों। अब यहाँ पर पुराने मकान बहुत कम देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इस तरह के भवन, आधुनिक भवन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और चौड़ी चौड़ी 30 फुट की रोडें। आम में काफी फल आया हुआ है। जगह जगह पर आम के पेड़ों में लगे हुए ये आम बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी कच्चे हैं और पकने वाले हैं। जगह जगह पर कटहल भी कुछ इस प्रकार से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर कटहल लगे हैं। पेड़ के जड़ में बिल्कुल, और बहुत बड़े बड़े से कटहल लगे हुए हैं। खाने लायक हो रहे हैं ये कटहल, बढ़िया। एक कटहल अभी मांगते हैं, मालिक साहब से मांगे। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और इस आलीशान गांव का आनंद उठाते हैं।
हालांकि गर्मी तो बहुत ज्यादा है, फिर भी अब हम चलते हैं आगे की तरफ और ये ज्वाला पोखरी गांव, इसको देखते हैं थोड़ा आगे को कैसा है मौसम, क्या क्या है इस गांव में। आज ये खेत हैं। आने वाले कुछ ही समय के बाद यहाँ पर बिल्डिंगें और कॉलोनियां नजर आएंगी। पहले हमारे काठगोदाम में भी इसी प्रकार के खेत हुआ करते थे। आज बहुत घनी हो गई है ये इस कॉलोनियां। समय जो हवा चल रही है ये धूप के साथ मिक्स होकर के, इसी को कहते हैं लू। ये लू के थपेड़े हैं। थोड़ी देर के बाद धूप जब चली जाएगी 5-6 बजे के बाद, तो यही हवा ठंडी लगने लगेगी। अभी गर्म आ रही ना हवा, ये हवा ठंडी लगने लगेगी रात के टाइम में, शाम के टाइम में। बच्चा आ रहा है भागते हुए, ये आ गया बच्चा। अरे आप यहीं रहते हो? हैं? इसी गांव में रहते हो आप? नहीं तो हाँ। काठगोदाम में रहता हूँ मैं। धीरे धीरे कुछ बच्चे भी मेरे साथ आ गए हैं। अब इन्हीं बच्चों के साथ चलते हैं, इस गांव की सैर करते हैं और आनंद उठाते हैं बच्चों के साथ। इसी रोड पर लगभग काफी जमीन बिक चुकी है मकान बनने के लिए। धीरे धीरे इस प्रकार से मकान बन रहे हैं। इससे पता लग रहा है कि ये कॉलोनियां बन रही हैं। थी। अब मैं इन बच्चों के साथ थोड़ा आगे तक टहलने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आएगी जिससे जो मतलब इंसान पानी भरते हैं। ज्यादातर ये बच्चा ज्यादा रहता है यहाँ, आता रहता बार बार, इसकी नानी रहती है ना यहाँ, तो ये वाला बच्चा गांव में आता रहता है। पूरी से जानकारी है। इस प्रकार से पानी को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें मिला है एक ट्यूबवेल और ये ट्यूबवेल में इतना अधिक मात्रा में पानी चल रहा है जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए एकदम। हटा देगा हाथ को। प्लीज हटाइए। गाँव में सिंचाई के लिए इस प्रकार के ट्यूबवेल बहुत लाभदायक होते हैं। जिनकी बारी होती है उस हिसाब से ये पानी छोड़ा जाता है। ये ट्यूबवेल पूरा कवर करता होगा इधर के गांव में सिंचाई के लिए। चलते चलते हम काफी दूर तक निकले आए हैं, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर हम आ गए हैं। और ये कृष्णा ये बहुत जिद कर रहा है और आगे चलो और आगे चलो। तो चलते चलते हम इस वाली रोड पे आ गए हैं। आगे ये दूसरी रोड आ गई है। यहाँ पर लिखा है ज्वाला पोखरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड। गांव में एक भद्रकाली माता का मंदिर भी है, वो सामने दिखाई दे रहा है, भव्य मंदिर। अब यहाँ से थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं। अभी हम उत्तर की ओर गए थे और इस खेत की मेड़ ही मेड़ सीधा थोड़ा सा पूर्व की ओर जाया जाए और इधर का भी आनंद लिया जाए। चलते चलते पहुंच गए इंपीरियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर। ये दौलतपुर का एक स्कूल है। अच्छे स्कूल यहाँ पर अब खुल गए हैं। एक समय पर केवल राजकीय इंटर कॉलेज ही हुआ करता था। परिवर्तित हो चुका है दौलतपुर एक समय यहाँ पर केवल इंटर कॉलेज ही था, राजकीय इंटर कॉलेज। अब काफी और भी प्राइवेट कॉलेज स्कूल वगैरह खुल गए। एक समय पर यहाँ पर पूजा फोटो स्टूडियो हुआ करता था पटवारी जी का, उनका मैंने बहुत मिक्सिंग वगैरह करी है। तो बारात वगैरह करने हम आया करते थे दौलतपुर। अभी मैं कई वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ। कुछ प्राइवेट स्कूल अवश्य खुल गए हैं दौलतपुर में, मगर दौलतपुर की मार्केट लगभग उसी प्रकार की है। इसमें कुछ बदलाव खास नहीं हुआ है, पहले भी इसी प्रकार की थी। बहुत अच्छा लगा ये गांव देखकर। हमें दौलतपुर भी देखने को मिला। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ का एक मुख्य व्यवसाय है। लोग घरों में अपने पशु पालते हैं और इसका दूध वगैरह बेचा जाता है पशुओं का। यहाँ की गृहिणियां गर्मी से बचने के लिए पेड़ के नीचे इस प्रकार से समय व्यतीत कर रहे हैं और 4 बजे बाद यहाँ पर विशेषकर काम शुरू हो जाता है और गृहिणियां अपने अपने कार्य पर लग जाती हैं। वीडियो में बने रहने के लिए सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।